हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था परमुटेशन ग्रुप क्या होता है एंड डायहेड्रल ग्रुप क्या होता है एंड उसकी ज्योमेट्री को डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको दो या दो से ज़्यादा परमुटेशन गिवन है तो उनका प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे। ठीक है, एंड हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जो हम परमुटेशन बना रहे थे, यानी कि एक फंक्शन था उसको परमुटेशन में हमने बनाया था, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, वो सब कुछ अब यहाँ पे देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो परमुटेशन यहाँ पे दिए गए हैं। आपके पास f गिवन है, आपके पास g गिवन है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास क्या होता है अगर हम कंपोजिशन की बात करें, आपके पास दो फंक्शन है a टू b एंड b टू c। ये आपका f है, ये आपका g है। तो गोफ कैसे डिफाइन होता है आपका, विच इज a टू c एंड डिफाइन बाय g ऑफ f(x). ऐसे हम कंपोजिशन को डिफाइन करते हैं, राइट। तो इन सब का यूज हमें करना है और ये प्रोडक्ट को निकालना है। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा फंक्शन है f एंड g, जब मैं उसका गोफ फंक्शन निकालूंगा तो उसका डोमेन क्या है, a, बेसिकली सेम है। गोफ बेसिकली डिफाइन होगा a टू c। तो यहाँ पे हम दो परमुटेशन जो कि इस प्रकार से हैं 1 2 3, इसको साइक्लिक फॉर्म में कैसे बनाएंगे। ये डोमेन एलिमेंट होते हैं 1 2 3। इनका इमेज क्या है, 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 3 है, 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 3 एंड 3 का इमेज कितना है, 1। इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ। सिमिलरली जी को हम क्या लिख सकते हैं साइक्लिक फॉर्म में, 1 2 3। यहाँ पे 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 1 एंड 3 यहाँ पे सेल्फ इनवर्स है, क्योंकि जो एलिमेंट नहीं दिखता है वो क्या है, सेल्फ इमेज एलिमेंट है। अब मुझे ये प्रोडक्ट निकालना है, एफ डॉट जी डॉट मीन्स यहाँ पे कंपोजिशन है। ठीक है, एंड या फिर जी डॉट एफ में बात करूँ तो कैसे डील करना है, जैसे मैं इसका गोफ निकालूंगा या जी डॉट एफ निकालूंगा, कैसे डिफाइन होगा, जी इंटू एफ एक्स। अभी हमने बात की है, तो डोमेन तो सेम होगा। जब मैं एफ डॉट या फिर मैं सिंपली बात करूं एफ डॉट जी में फाइंड आउट करूं तो क्या होगा, पहले ही फाइंड आउट कर लेते हैं। ये मेरे पास क्या होगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गोफ एफ ऑफ जी निकालो, फोक निकालो या गोफ निकालो, उनका डोमेन सेम है, क्योंकि हम फंक्शन जो डील कर रहे हैं परमुटेशन में जब हम बात करते हैं ए टू ए होगा, जी भी क्या होगा, ए टू ए होगा। तो आप कोई भी डिफाइन कर लो, दोनों का डोमेन यहाँ पे सेम होगा। या तो आप गोफ की बात कर लें या फिर फोक की बात कर लें, तो इट विल बी ए टू ए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए एफ डॉट जी, यानी कि ये फोक का प्रोडक्ट चाहिए। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा 1 पे वैल्यू, 2 पे वैल्यू एंड 3 पे वैल्यू क्या होगा, दैट्स इट। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ इंटू जी ऑफ 1, एफ इंटू जी ऑफ 2, एफ इंटू जी ऑफ 3। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, मुझे प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, इसको मैं रेस कर देता हूँ। तो जब मैं एफ डॉट जी की बात करूंगा तो एक्चुअल में है क्या, इसका ही डोमेन तो सेम रहेगा 1 2 3। तो इनकी इमेज मुझे निकालनी है, वो कैसे मिलेगी, देखो ये f है, ये g है, इसको मैंने परमुटेशन फॉर्म में लिख लिया है। तो g ऑफ 1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, तो ये f2 हो गया, और f2 का वैल्यू कितना है 3, तो ये फाइनल वैल्यू कितनी आई 3। सिमिलरली ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू बेसिकली आपकी 2 आएगी, एंड ये वैल्यू कितनी आएगी 1। हमने बेसिकली कंपोजिशन मैप का एक्चुअल मीनिंग क्या है उसको यूज किया है, दैट्स इट। तो इनकी वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट कर दी, 3 2 1, ये मेरा फोक प्रोडक्ट आया। और इसको हम सिंप्लिसिटी के लिए साइकिल में लिख सकते हैं, 1 का इमेज 3 आया, 3 का 1, तो साइकिल क्लोज, और 2 यहाँ पे सेल्फ इनवर्स है, उसको हम नहीं लिखेंगे। तो ये मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट आया। इसी प्रकार से आप रिवर्स ऑर्डर में प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे मैंने ये बताया है, इसको हम सिंपली यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कैसे निकालोगे, जब भी आपको प्रोडक्ट निकालना है तो डोमेन तो यहाँ पे सेम हो गया। ओके, अब क्या करना है, देखो वही मैं रूल थोड़ा शॉर्ट में लगा रहा हूँ,
यहाँ पे 1 का इमेज 2 है, यहाँ पे 2 का इमेज 1 हो गया, लिख दो। यहाँ पे 2 का इमेज 3 है, यहाँ पे 3 का इमेज कितना है, 3 लिख दो। यहाँ पे 3 का इमेज कितना है, 1, और यहाँ पे 1 का कितना है, 2, तो 2। ये मेरा कौन सा प्रोडक्ट आया, G.F आया। तो इस वे में आप प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो ये हमने बाय डेफिनेशन वर्क किया है। चलिए और प्रोडक्ट यहाँ पे करते हैं। हमारे पास एक F गिवन है, मुझे कुछ पावर्स को फाइंड आउट करना है। पावर्स को फाइंड करने के लिए मैं एफ स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, एफ डॉट एफ लिख सकता हूँ। एफ डॉट एफ का मतलब क्या है, एफ कंपोज एफ। मैंने इनको ऐसा लिख दिया। मुझे इनका परमुटेशन फॉर्म भी लिखना आता है, क्योंकि यहाँ पे डोमेन एलिमेंट क्या हो गया, 1 2 3 4। यहाँ पे 1 का 2, 2 का में 3, 3 का 4 एंड 4 का 1। ये सारे मैंने ऐसे लिख दिए। अभी जस्ट मैंने प्रोडक्ट करना बताया था, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 4। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ पे 1 का इमेज कितना है, 2, यहाँ पे 2 का कितना है, 3, यहाँ पे 2 का इमेज कितना है, 3, यहाँ पे 3 का कितना है, 4, यहाँ पे 3 का इमेज कितना है, 4, यहाँ पे 4 का कितना है, 1, यहाँ पे 4 का इमेज कितना है, 1 है, एंड यहाँ पे 1 का कितना है, 2। ये एक्चुअल में मैंने क्या किया है, कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन किया है। जैसे मैंने इसके लिए आपको 1 बाय 1 बताया था, अब मैं उसको थोड़ा सा शॉर्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको साइक्लिक फॉर्म में लिखोगे, यहाँ पे क्या है, 1 का 3, 3 का 1, साइकिल क्लोज, 2 का 4, 4 का 2। तो ये आपके पास आया। अब भाई मुझे एफ क्यूब निकालना है, तो एफ क्यूब का मतलब क्या होगा, मैं इसको एफ स्क्वायर इंटू एफ लिख सकता हूँ। एफ स्क्वायर आपका ये आया, इसको यहाँ पे रखा, ये एफ है, तो सिमिलर प्रोडक्ट कर लोगे आप, आपके पास ये मिलेगा। ठीक है, एफ की पावर 4 करने पे आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, प्रोडक्ट कर लेते हैं इसका। एक्चुअल में प्रोडक्ट क्या आएगा, एफ टू दी पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, एफ क्यूब इंटू एफ। ओके, एफ क्यूब आपका ये है 1 2 3 4, 4 1 2 3, एंड एफ आपका क्या है 1 2 3 4 एंड 2 3 4 1। आप इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे। यहाँ पे 1 का इमेज कितना है, 2, यहाँ पे 2 का कितना है, 1। देखो सेल्फ इमेज आ गया। यहाँ पे 2 का इमेज कितना है, 3 है, यहाँ पे 3 का कितना है, 2। तो अगेन ये 2 भी सेल्फ इमेज आ गया। 3 का 4, 4 का 3। देखो सारे एलिमेंट यहाँ पे सेल्फ इमेज आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है, ये आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, कंपोजिशन मैप को यूज किया, दैट्स इट। अब यहाँ से एक चीज आप नोट करेंगे, यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जैसे मेरे पास इस प्रकार का साइकिल आया, तो जो मैंने एफ स्क्वायर निकाला, एफ स्क्वायर आपके पास क्या आया, ये आया। यहाँ पे एफ स्क्वायर आपके पास ये आया। हमने किया क्या है, ध्यान से देखो, 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। जब मैंने एफ स्क्वायर की बात करी, तो आपके पास कैसे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मैंने लिखा 1, 1 के बाद मैं 2 स्किप कर दो, 2 के बाद क्या आया, 3 आया, साइकिल क्लोज हो जाएगी, क्योंकि 3 के बाद 4 को स्किप करोगे 1 आएगा। चलो, फिर 2 से स्टार्ट किया, 2 के बाद 3 को स्किप करा तो 4 आ गया, और 4 के बाद 1 को स्किप करा तो वापस 2 आ गया, साइकिल शुड बी क्लोज। मतलब कहने की बात क्या है, जब मैंने यहाँ पे एफ स्क्वायर फाइंड आउट करा, तो मैंने जो प्रोडक्ट किया, एक एलिमेंट स्किप करके किया। ठीक है, अब मैं एफ क्यूब को देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे एफ क्यूब को देख रहा हूँ। एफ क्यूब को देखते हैं। एफ क्यूब को निकालने के लिए मैंने 1 रखा, 1 से स्टार्ट किया, फिर मैंने 2 एलिमेंट को स्किप करा तो मेरे पास 4 आ गया। 4 के बाद मैंने 2 एलिमेंट को स्किप करा, इसको स्किप करोगे तो 3 आ गया। 3 के बाद इसको स्किप करोगे 2 आ गया। 2 के बाद 2 एलिमेंट को स्किप करोगे तो 1 आ गया, साइकिल क्लोज। देखो, क्या यही आपका एफ क्यूब आया बाय डेफिनेशन। तो मुझे कंक्लूजन क्या मिला कि अगर मेरे पास इस प्रकार का साइकिल है, लाइक A1 अप टू AR, ओके, अगर मेरे पास इस प्रकार का साइकिल है, तो जो मुझे प्रोडक्ट निकालने हैं, जैसे मुझे एफ स्क्वायर निकालना है, तो मैं एक एलिमेंट स्किप करके लिख सकता हूँ। एफ क्यूब को 2 स्किप करके लिख सकता हूँ। मुझे बार बार ये बनाने का नीड नहीं होगा कि मैं इसको साइक्लिक फॉर्म, ये परमुटेशन फॉर्म में बनाऊं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्योंकि वो तो मुझे बाय डेफिनेशन वर्क करना था, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, तो फिर आर पावर निकालनी है तो कितने स्किप करोगे, R-1 स्किप करोगे। ठीक है, तो आई होप प्रोडक्ट कैसे करना है समझ आया होगा बाय डेफिनेशन। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये प्रोडक्ट आप फाइंड आउट करेंगे। अब नेक्स्ट ये है कि हमने ये तो प्रोडक्ट कर लिया,
अब हमारे पास परमुटेशन सिंगल साइकिल का ना होके, यानी कि ऐसा ना होके आपके पास कुछ प्रोडक्ट में दिया गया हो, तब कैसे डील करना है। तो यहाँ पे दो केस बनेंगे। अगर आपके पास डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट मतलब कोई भी एलिमेंट यहाँ से कॉमन नहीं होगा, तो ये सेम रूल वर्क करेगा। अगर डिसजॉइंट नहीं है तो ये रूल वर्क नहीं करेगा, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट करके इनको डिसजॉइंट साइकिल में बनाना पड़ेगा। ओके, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, हमारे पास फैक्ट होता है जब हम अबिलियन ग्रुप पढ़ेंगे कि जो हमारे पास डिसजॉइंट साइकिल होती हैं वो आपस में कोम्यूट करती हैं। ठीक है, वो आपस में कोम्यूट करती है। कोम्यूट करने का मतलब ए बी इक्वल टू बी ए, एंड मोर एवर आप कोई भी पावर निकालोगे, ए बी स्क्वायर या फिर ए टू दी पावर एन कर दो, तो उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। बट इन जनरल दिस इज नॉट ट्रू। अगर ए बी कोम्यूट करें तो ये चीज़ें होल्ड होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट केस हमारा यही है कि जैसे हमारे पास ये एफ दिया गया है और यहाँ पे ध्यान से देखो कोई भी एलिमेंट यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो यानी कि साइकिल हमारी डिसजॉइंट है। तो डिसजॉइंट करने का मतलब इसका बेनिफिट क्या हो गया कि जैसे मैं इसको एफ स्क्वायर यहाँ पे निकालना चाहूँगा तो मैं सेम सेम रूल यहाँ पे लगा सकता हूँ। जैसे कि एफ स्क्वायर का मतलब क्या है, एक एलिमेंट स्किप करके लिख दूँ यहाँ पे भी, यानी कि जो रूल था वो अलग अलग अप्लाई हो जाएगा इन साइकिल पे। ठीक है, प्रोडक्ट करके। तो यहाँ पे एक एलिमेंट स्किप करके लिखोगे तो ये सेल्फ इमेज आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं एफ स्क्वायर निकाल रहा हूँ, तो लाइक से ये F1 है, ये F2 है, इसको ऐसे समझो। तो यानी कि F1 ये F2 का दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। डिसजॉइंट साइकिल कॉम्यूट करती है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और ये एक्चुअल में क्या है, ये अपने आप में सिंगल साइकिल है F1 F2, और सिंगल साइकिल के लिए मैं रूल यूज करके आया हूँ, तो यहाँ पे मैं अलग अलग रूल अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये लॉजिक है। ठीक है ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। जैसे मैं एफ क्यूब करूंगा, यानी कि मैं इसमें इसमें अलग अलग रूल लगा सकता हूँ दो एलिमेंट स्किप करके। जैसे कि 1 लिखा, दो एलिमेंट स्किप करोगे वापस 1 आ जाएगा, यानी कि सेल्फ इमेज आ गया। सिमिलर टू सेल्फ इमेज, यानी कि 3 सेल्फ इमेज। और यहाँ पे कैसे करना है, जैसे कि मेरे पास 4 5 है, ये मेरे पास F2 है, इस पे मुझे क्या रूल लगाना है, 2 स्किप करके। मैंने 4 लिखा, 2 स्किप का मतलब क्या है, 5 4 स्किप कर रहे हो, तो यानी कि फिर से आपका 5 आ गया। 5 के बाद दो एलिमेंट स्किप करोगे, 5 4, तो वापिस आपका 4 आ गया। तो मतलब हुआ क्या है, जैसे आपने दो एलिमेंट स्किप किया तो आपके पास ये एक्चुअल में सेम ही आएगा। इसका लॉजिक एक और ये भी समझ सकते हो, हम यहाँ पे क्या निकाल लें, एफ क्यूब। एफ क्यूब मतलब क्या होगा, F1 क्यूब F2 क्यूब हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास साइकिल डिसजॉइंट है, पावर अलग अलग ओपन हो जाएगी। अब ये 3 करने पे आइडेंटिटी दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर 3 है। ठीक है, जब मैं ऑर्डर की बात करूंगा वहां पे और ज़्यादा बेटर वे में समझ आएगा। अब भाई यहाँ पे देखो, F2 का स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी आएगा, क्योंकि ये दो लेंथ का साइकिल है। तो F2 क्यूब कितना हो जाएगा, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, F2 स्क्वायर इंटू F2, और ये आइडेंटिटी है तो वापिस आपको F2 मिलेगा, जो कि ये आया। ठीक है, तो कई सारे मेथड हैं इस चीज़ को डील करने के, बट अभी आप ये स्किप वाला मेथड समझिए, क्योंकि मैंने ऑर्डर की बात नहीं की है। ओके, एनीवे, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, F4 निकाल सकते हो, F5 निकाल सकते हो, F6 निकाल सकते हो। ये प्रोडक्ट मैं इसलिए करा रहा हूँ, यहाँ से कुछ फैक्ट भी बनेंगे, इसलिए कुछ कुछ ज़्यादा पावर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, आप जब देखोगे आपको 6 पावर करने पे आइडेंटिटी मिलेगा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में मैं वापस आऊँगा जब मैं एक फैक्ट लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा प्रोडक्ट कैसे करना है डिसजॉइंट साइकिल के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है अगर डिसजॉइंट ना हुआ तो, जैसे कि यहाँ पे देख लो, मुझे एक परमुटेशन दिया गया है, यहाँ पे 1 कॉमन आ रहा है, यानी कि साइकिल डिसजॉइंट नहीं है, और मुझे इसकी कुछ ये पावर निकालनी है, या इससे ज़्यादा पावर कुछ निकालनी है, कुछ भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट करना सीखते हैं, ये खुद ईजी होता है निकालना। तो मैंने क्या करा भाई, इन दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि मैं परमुटेशन फॉर्म में बना सकता हूँ, अभी मैंने देखा है कैसे करते हैं। इन दोनों का मैंने प्रोडक्ट निकाला सिंपल वे में। यहाँ पे कितने एलिमेंट नज़र आ रहे हैं, 5, तो डोमेन क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जब प्रोडक्ट करोगे तो उसका डोमेन भी सेम आएगा, 1 2 3 4 5। और इमेज आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे 1 का क्या है, 4 है, यहाँ पे 4 का 4 है, यहाँ पे 2 का 2 है, यहाँ पे 2 का 3 है, यहाँ पे 3 का 3 है, यहाँ पे 3 का 1 है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो।
4 का 5 है, 5 का 5 है, तो यहाँ पे 5 डाल दो, 5 का 1, 1 का 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो आपके पास ये प्रोडक्ट आया, यानी कि साइकिल आया, यानी कि 1 का 4, 4 का 5, 5 का 2, 2 का 3, 3 का 1, साइकिल शुड बी क्लोज। और ये तो आपका फर्स्ट केस ही बन गया। अब आपकी जितनी मर्जी पावर निकालिए, तो लाइक मैं एफ स्क्वायर, एफ क्यूब, F4, F5 निकालूंगा तो मुझे क्या मिला, ये सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे और एफ की पावर 5 करने पे मुझे आइडेंटिटी मिल जाएगा। कैसे भाई? एफ टू दी पावर 5 का मतलब क्या है, मुझे 4 एलिमेंट स्किप करने हैं। मैंने 1 से स्टार्ट करा, ये साइकिल आपका क्या है देख लीजिए, 1 4 5 2 3। ठीक है, तो जैसे मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ, आपको कितने एलिमेंट स्किप करने हैं, 4 एलिमेंट स्किप कर दो, 1 2 3 4, तो वापस से क्या आया 1, यानी कि 1 का इमेज 1, 4 का इमेज 4, 5 का इमेज 5, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3, यानी कि आपके पास आइडेंटिटी आ गया। मुझे क्या निकालना था, एफ टू दी पावर 99। अब मेरे पास एक फैक्ट आ गया कि भाई एफ टू दी पावर 5 करने पे आइडेंटिटी आ गया, तो इसका मैं यूज कर सकता हूँ। मैंने 5 से इसको डिवाइड किया, यानी कि मुझे कुछ 5 के मल्टीपल में बनाना है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एफ टू दी पावर 95 इंटू एफ टू दी पावर 4। इसको मैं अगेन क्या लिख सकता हूँ, ये प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ, और ये आपका आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का कितना भी पावर करो आइडेंटिटी रहेगा, तो ये आपके पास आइडेंटिटी है F4, यानी कि ये प्रोडक्ट आपको क्या मिला, एफ टू दी पावर 4। तो ये जो बड़ी पावर थी, ये किस में कन्वर्ट हो गई, एफ टू दी पावर 4 में, और एफ टू दी पावर 4 मैंने कैलकुलेट कर रखा है। तो देखो ये बेनिफिट है साइक्लिक फॉर्म का या परमुटेशन फॉर्म का। अगर मैं सिंपली आपको कहता इन फंक्शन का प्रोडक्ट करो, ठीक है, अगर आपके पास साइकिल फॉर्म नहीं होता तो आपको 99 टाइम्स आपको कंपोजिशन करना पड़ता है, ठीक है। बट विद द हेल्प ऑफ साइक्लिक नोटेशन या फिर परमुटेशन, हमने ये प्रोडक्ट कितना इजी वे में कर लिया है, ठीक है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ परमुटेशन। एनीवे, तो यहाँ पे कुछ नोट लगा सकते हैं। हमने क्या देखा है कि अगर हमारे पास इस प्रकार का कोई साइकिल है, लाइक A1 टू AR, तो उसकी जितने वो नंबर है उतनी पावर में करूंगा, आइडेंटिटी मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे 5 नंबर थे, ये साइकिल था, 5 साइक्लिक था, लेंथ का 5 लेंथ का, तो इसकी 5 पावर करने पे आइडेंटिटी आया, तो वही मैंने लिखा है। और ये आर बेसिकली क्या है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, ये सबसे छोटा इंटीजर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ एफ टू दी पावर 5 करने पे आइडेंटिटी आया, यहाँ पे एफ टू दी पावर 10 करने पे भी आइडेंटिटी आएगा, बट हमें क्या चाहिए, लिस्ट, 5 यहाँ पे लिस्ट है। नेक्स्ट हमने क्या देखा है, अगर भाई आपके पास प्रोडक्ट ऑफ साइकिल है, दोनों साइकिल क्या होनी चाहिए, डिसजॉइंट, ठीक है। अगर डिसजॉइंट नहीं हुआ तो मेरे पास केस है, उसको डिसजॉइंट में मैं बना सकता हूँ, ठीक है। ये साइकिल क्या है, डिसजॉइंट, ये रूल है डिसजॉइंट के लिए। तो हमारे पास कुछ एफ की पावर के करने पे आइडेंटिटी आएगा, और के यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली एलसीएम ऑफ आर एंड एस। आर एस क्या है, फर्स्ट लेंथ की फर्स्ट साइकिल का लेंथ, यहाँ पे सेकंड साइकिल का लेंथ, ठीक है। जैसे कि हमें देखना है, इन दोनों फैक्ट का मैं यूज करूंगा जब मैं ऑर्डर की बात करूंगा एसएन में, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की। ये डेफिनेशन ऑर्डर को ही इंडिकेट करती है, ठीक है। कल के लेक्चर में आप देखेंगे, जैसे कि हमारे पास एफ ये दिया है 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों डिसजॉइंट है, तो इसका यहाँ पे आर का वैल्यू कितना हो गया 2, ये भी 2, तो एफ की पावर 2 करने पे आइडेंटिटी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का एलसीएम क्या होगा, 2 और 2 का 2 होगा। यहाँ पे अगर मैं 3 4 5 कर दूं, तो दोनों डिसजॉइंट है, यहाँ पे इसकी लेंथ 3 है, तो अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा, 3 और 2 का, वो के है, यानी कि एफ की पावर 6 करने पे आइडेंटिटी आएगा, जैसे हमने देखा भी है। ये देखो यहाँ पे 6 करने पे आइडेंटिटी है, ओके। नेक्स्ट, कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, आपको एक परमुटेशन दे देगा, वो साइक्लिक फॉर्म में भी दे सकता है, परमुटेशन फॉर्म में भी दे सकता है। उसके लिए आपको कुछ लिस्ट इंटीजर फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है, सच दैट एफ की पावर के करने पे आइडेंटिटी आ जाए। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, उसको साइक्लिक नोटेशन में लिख लेना है। साइक्लिक नोटेशन के बाद हमको देखना है क्या वो सिंगल साइकिल है या प्रोडक्ट ऑफ साइकिल है। अगर सिंगल साइकिल है तो जितना उसका लेंथ उतनी पावर करोगे आइडेंटिटी आएगा। अगर साइकिल का प्रोडक्ट है तो वहां पे उनका आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। बट जो साइकिल है वो डिसजॉइंट होनी चाहिए, मतलब देखो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट किसी में कॉमन नहीं है। अगर डिसजॉइंट साइकिल नहीं है तो आप उनको प्रोडक्ट करोगे, डिसजॉइंट बनाओगे, तब ये रूल लगाओगे।
बी केयरफुल। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इसका लेंथ 3 है, ये 2 है, ये 4 है, इनका एलसीएम ले लो 12 आएगा, यानी कि वो वैल्यू क्या होगी के की 12 होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था कि भाई परमुटेशन में प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ, अभी तक जो हमने डील करी वो बाय डेफिनेशन ही वर्क करा हमने। ठीक है, अगर मैं आपके पास कुछ परमुटेशन यहाँ पे लिख दूँ 1 2 3 3 4 5, ठीक है, मैं आपसे बोलूँ इसका प्रोडक्ट करना है, तो देखो जब हम बाय डेफिनेशन वर्क करेंगे, थोड़ा आइडिया वो भी ठीक है बट उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो रहा था। अब आप इसका डायरेक्ट भी प्रोडक्ट कर सकते हो, क्योंकि हमें बाय डेफिनेशन प्रॉपर वर्क करना आ गया है। यहाँ पे कैसे करना है, देखो स्टार्ट करना है लोएस्ट नंबर जो कि आपका 1 है, 1 से स्टार्ट किया। यहाँ पे क्या है एक्चुअल में 1 का इमेज कितना दिख रहा है, जो एलिमेंट नहीं दिख रहा है यानी कि वो सेल्फ इमेज है। यहाँ पे 1 का इमेज 1 है, यहाँ पे 1 का इमेज 2 है, लिख दो। यहाँ पे 2 का इमेज कितना है, 2 है, यहाँ पे 2 का इमेज कितना है, 3 है, लिख दो। फिर यहाँ पे 3 का इमेज कितना है, 4, यहाँ पे 4 का इमेज कितना है, 4, यहाँ पे 4 का इमेज कितना है, 5, यहाँ पे 5 का इमेज कितना है, 5, भाई यहाँ पे 5 का इमेज कितना है, 3, यहाँ पे 3 का इमेज कितना है, 1, और 1 वापस रिपीट आ गया, तो साइकिल शुड बी क्लोज। देखो सारे एलिमेंट यूज हो गए, तो यानी कि ये आपका प्रोडक्ट आया। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे और प्रोडक्ट कर सकते हैं, लाइक हमने ये लिखा 1 2 3 3 4 5 1 7, ये परमुटेशन मैंने लिखा है, इसका हमें परमुटेशन निकालना है। आपको 2 साइकिल दे, 4 दे, ये सारे प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो बड़े ईजी वे में। ठीक है, रट्टा चीज़ों का नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है। देखो यहाँ पे क्या है, 1 से स्टार्ट किया, पहली साइकिल में 1 की इमेज 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है तो 7 का इमेज 7, यहाँ पे 7 का इमेज 7, तो लिख दो। यहाँ पे 7 का 1 है, यहाँ पे 1 का 1 है, यहाँ पे 1 का 2 है, तो इसको 2 लिख दिया। यहाँ पे 2 का इमेज कितना है, 2 है, यहाँ पे 2 का इमेज कितना है, 2 है, यहाँ पे 2 का इमेज कितना है, 3 है। यहाँ पे 3 की नहीं है तो 3 का इमेज 3, 3 का इमेज यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 का इमेज कितना है, 4 है। अगेन जो भी नंबर आता जाएगा उससे स्टार्ट करते जाओ। यहाँ पे 4 का इमेज कितना है, 4, यहाँ पे 4 का इमेज कितना है, 5, यहाँ पे 5 नहीं है तो 5 का इमेज 5। अगेन यहाँ पे 5 का इमेज 5 है, यहाँ पे 5 का इमेज 3 है, यहाँ पे 3 का इमेज 1 है, तो साइकिल शुड बी क्लोज। सारे नंबर आपने यूज कर लिए, एक नंबर आपका बच रहा है यहाँ पे 6। अब देखो 6 यहाँ पे भी नहीं है, किसी भी साइकिल में नहीं है, तो 6 आपका क्या है, सेल्फ इमेज रहा होगा। जैसे 6 का 6 है, 6 का 6 है, 6 का यहाँ पे 6 है, तो 6 यहाँ पे क्या है, सेल्फ इमेज है। तो हम सेल्फ इमेज एलिमेंट को लिखते हैं, तो ये इनका फाइनल प्रोडक्ट आया। ठीक है, एक प्रोडक्ट और कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट मुझे करना है। ठीक है, हमने 4 साइकिल यहाँ पे ले लिए रेंडमली, तो देखो कैसे करना है, सिंपल है, लॉजिक सिंपल है इसका। 1 से स्टार्ट किया आपने, यहाँ पे 1 का इमेज कितना है, 1, यहाँ पे 1 का इमेज कितना है, 7, यहाँ पे 7 का इमेज कितना है, 7, यहाँ पे 7 का इमेज कितना है, 7, लिख दिया। अब जो भी नंबर आता जाए उसको देखते जाओ, बड़ा सिंपल। हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन तो कर रहे हैं ना। यहाँ पे जैसे हमने क्या किया, एफ ऑफ जी ऑफ एच, तो इसको कैसे लिखोगे, अगर मैं कोई एलिमेंट की इमेज निकालूँ तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एच वन का वैल्यू मिल जाएगा, फिर आप जी ऑफ समथिंग निकालोगे, फिर एफ ऑफ जी समथिंग निकालोगे, तो वही तो मैं एक्चुअल में यहाँ पे कर रहा हूँ। जैसे मैंने देखा 1 का 7, यहाँ पे 7 का कितना आया, 7, यहाँ पे 7 का कितना है, 7, तो सेम गेम है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एफ जी एच कुछ के फंक्शन है, 4 फंक्शन का प्रोडक्ट कर रहे हो, तो इसलिए मैं ये शॉर्ट वाइज कर रहा हूँ। और ये प्रोडक्ट मैं कैसे कर रहा हूँ, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, एक ही वे में आपको करना है, ऐसा नहीं कि अलग अलग प्रोडक्ट करोगे आप, बिकॉज वी नो दैट कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन नीड नॉट बी कम्यूटेटिव। ओके, इस बात को केयरफुली याद रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम पहुंचे थे, ओके अगेन स्टार्ट कर लेते हैं। हमने 1 से किया स्टार्ट, यहाँ पे 1 का 1, 1 का 7, 7 का 7, 7 का 7, तो लिख दिया। यहाँ पे 7 का इमेज 7, 7 का 1, 1 का 1 है, 1 का 2 है, यहाँ पे 2 का 4 है, देखो 2 का 4 है, यहाँ पे 2 नहीं तो सेल्फ इमेज है, यहाँ पे 2 का 4 है, यहाँ पे 4 4 है, तो इसको लिख दो। यहाँ पे 4 3 है, 4 3 है,
4 का इमेज 3 है, यहाँ पे नहीं है तो 3 का इमेज 3, 3 का इमेज 3, 3 का इमेज 1, तो देखो 1 रेपिटेशन में आ गया तो साइकिल शुड बी क्लोज। ठीक है, अब देखो इनसे लोएस्ट एलिमेंट 1 2 4 7 यूज कर लिया है, तो नेक्स्ट 3 से स्टार्ट करोगे ना, तो यहाँ पे 3 लिखा। अब यहाँ पे 3 का इमेज क्या है 2, यहाँ पे 2 का 2, यहाँ पे 2 का 4, यहाँ पे 4 का 4, तो हमने 4 लिख दिया है। ठीक है, तो ऐसे आपने सारे प्रोडक्ट करने हैं। अगेन करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 का इमेज 2 है, यहाँ पे 2 का 2 है, यहाँ पे 2 का 4 है, यहाँ पे 4 का 4 है, तो हमने स्टार्ट किया था 3 से। ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या करोगे, अब 4 आया तो 4 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 3 है। ठीक है, 3 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। राइट, नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या है 1, 1 का इमेज, यहाँ पे 1 का इमेज 1 है, यहाँ पे 1 का 7, 7 का 7, 7 का 7। ठीक है, तो ऐसे आप सारे प्रोडक्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या है 7 का 7, अगेन 7 का 1, 1 का 1, 1 का 2 है। फिर यहाँ पे क्या है 2 का 4, 4 का 4, 4 का 6, यहाँ पे 6 का 6 है। राइट, फिर यहाँ पे क्या है 6 का 6 है, यहाँ पे 6 6 6 का 2 और 2 का 3 है। देखो वापस आ गया, तो साइकिल शुड बी क्लोज, और सारे एलिमेंट यहाँ पे यूज हो गए हैं, आप देख भी सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो। ठीक है, बस केयरफुली रहना है, क्योंकि जब आप शॉर्ट में करते हो तो आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो जो आइडिया है वो मैंने आप लोगों को बताया कैसे डील करना है। ठीक है, एक मैं होमवर्क आप लोगों को दे रहा हूँ, उसको ट्राई करना है। एंड आई होप ये कॉन्सेप्ट सब लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे में डील करना है। ओके, तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, एंड इसका आंसर आप चैट बॉक्स में मुझे बताओगे क्या एक्चुअल में होगा। ठीक है, तो आई होप प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट परमुटेशन में कैसे है वो सब लोगों को समझ आया होगा। हमने स्टार्ट कैसे किया था, बाय डेफिनेशन, फिर उसको थोड़ा सा शॉर्टकट में लाए, फिर उसको ब्रेक किया कि अगर सिंगल साइकिल है तो कैसे डील कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ साइकिल है अगर वो डिसजॉइंट है तो सेम रूल वर्क करेगा, उसका लॉजिक भी बताया है। अगर वो डिसजॉइंट नहीं है, उनको डिसजॉइंट बनाएंगे, तब वो रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, इतना काम था बाय डेफिनेशन। एंड लास्ट में हमने उन सब कॉन्सेप्ट को बेसिकली समअप किया है और उससे डायरेक्टली देखा है कि हमारे पास कितने भी परमुटेशन दे दे यहाँ पे, उनका लाइक प्रोडक्ट मैं एक सिंपल वे में कर सकता हूँ, जैसे कि हमने ये किया है। ठीक है, जैसे कि हमने ये किया है और ये आपको होमवर्क दिया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप क्या होता है, एंड डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। सो इस लेक्चर में यही तक करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।